हम लोगों ने बार बार कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार की सोच बहुत ही ओछी और ऐसी सोच है जो किसी सरकार को शोभा नहीं देती है। जब पता चला कि राहुल जी 5वीं पंक्ति में बैठे थे, स्वाभाविक है ये सवाल खड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहना कि वो स्वयं ही पीछे कहीं जाके बैठ गए बिना इस बात को वेरीफाई किए कि कहाँ उनको बिठाया गया था। फिर तथ्य निकल कर आता है कि नहीं, वो तो वहीं बैठे जहां उनकी सीट रखी गई थी। तो एक तो अपने तरफ से झूठ बोलने की प्रक्रिया इनकी लंबी चलती चली आ रही है, चाहे सरकार की हो चाहे बीजेपी की हो। और दूसरा, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हमेशा माना जाता है कि भले ही सरकार का हिस्सा ना हो, लेकिन उसको कैबिनेट रैंक होती है और एक प्रमुख लीडर होता है इस देश का। मुझे तो याद है इंदिरा जी के समय से, मेरे भी दादाजी मिनिस्टर थे, मैं कई बार उनके साथ गया था कि जो विपक्ष के नेता थे वो पहली हो या नहीं हो, कम से कम पहली या दूसरी रो में तो हमेशा बैठते थे। मुझे याद है रिपब्लिक डे परेड में हम लोग जाते थे तो हम लोग देखते थे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है बिल्कुल प्रथम पंक्तियों में रहते थे। तो राहुल जी को पीछे बैठाने के पीछे केवल इनका जो मतलब है वो एक बड़ा, जिसको कहते हैं एक चीप और सस्ता मकसद है, और उसकी हम निंदा करते हैं। हम लोगों ने बार बार कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार की सोच बहुत ही ओछी और ऐसी सोच है जो किसी सरकार को शोभा नहीं देती है। जब पता चला कि राहुल जी 5वीं पंक्ति में बैठे थे, स्वाभाविक है ये सवाल खड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहना कि वो स्वयं ही पीछे कहीं जाके बैठ गए बिना इस बात को वेरीफाई किए कि कहाँ उनको बिठाया गया था। फिर तथ्य निकल कर आता है कि नहीं, वो तो वहीं बैठे जहां उनकी सीट रखी गई थी। तो एक तो अपने तरफ से झूठ बोलने की प्रक्रिया इनकी लंबी चलती चली आ रही है, चाहे सरकार की हो चाहे बीजेपी की हो। और दूसरा, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हमेशा माना जाता है कि भले ही सरकार का हिस्सा ना हो, लेकिन उसको कैबिनेट रैंक होती है और एक प्रमुख लीडर होता है इस देश का। मुझे तो याद है इंदिरा जी के समय से, मेरे भी दादाजी मिनिस्टर थे, मैं कई बार उनके साथ गया था कि जो विपक्ष के नेता थे वो पहली हो या नहीं हो, कम से कम पहली या दूसरी रो में तो हमेशा बैठते थे। मुझे याद है रिपब्लिक डे परेड में हम लोग जाते थे तो हम लोग देखते थे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है बिल्कुल प्रथम पंक्तियों में रहते थे। तो राहुल जी को पीछे बैठाने के पीछे केवल इनका जो मतलब है वो एक बड़ा, जिसको कहते हैं एक चीप और सस्ता मकसद है, और उसकी हम निंदा करते हैं। हम लोगों ने बार बार कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार की सोच बहुत ही ओछी और ऐसी सोच है जो किसी सरकार को शोभा नहीं देती है। जब पता चला कि राहुल जी 5वीं पंक्ति में बैठे थे, स्वाभाविक है ये सवाल खड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहना कि वो स्वयं ही पीछे कहीं जाके बैठ गए बिना इस बात को वेरीफाई किए कि कहाँ उनको बिठाया गया था। फिर तथ्य निकल कर आता है कि नहीं, वो तो वहीं बैठे जहां उनकी सीट रखी गई थी। तो एक तो अपने तरफ से झूठ बोलने की प्रक्रिया इनकी लंबी चलती चली आ रही है, चाहे सरकार की हो चाहे बीजेपी की हो। और दूसरा, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हमेशा माना जाता है कि भले ही सरकार का हिस्सा ना हो, लेकिन उसको कैबिनेट रैंक होती है और एक प्रमुख लीडर होता है इस देश का। मुझे तो याद है इंदिरा जी के समय से, मेरे भी दादाजी मिनिस्टर थे, मैं कई बार उनके साथ गया था कि जो विपक्ष के नेता थे वो पहली हो या नहीं हो, कम से कम पहली या दूसरी रो में तो हमेशा बैठते थे। मुझे याद है रिपब्लिक डे परेड में हम लोग जाते थे तो हम लोग देखते थे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है बिल्कुल प्रथम पंक्तियों में रहते थे। तो राहुल जी को पीछे बैठाने के पीछे केवल इनका जो मतलब है वो एक बड़ा, जिसको कहते हैं एक चीप और सस्ता मकसद है, और उसकी हम निंदा करते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।